नाइलैंड ऊपर, अजमतें नीचे, नाइलैंड ऊपर, बुलंदियां नीचे, नाइलैंड ऊपर, नबी नीचे, नाइलैंड ऊपर, रसूल नीचे, नाइलैंड ऊपर, मलाइक नीचे, नाइलैंड ऊपर, रहमत नीचे, नाइलैंड ऊपर, नेमत नीचे, नाइलैंड ऊपर, जन्नत। जो जुबान नहीं लगता वो बेशक ना बोले, जो मोहम्मद को नबी नहीं मानता वो बेशक ना बोले, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो मोहम्मद को मानकर भी और इस जुमलों पे न बोले, मुसलमान के लाने का फायदा क्या है? पूरी कायनात इज्जत नेमत बुलंदियां तरक्कियां, किताब हिजाब सितारे सियारे, जन्नत रिजवान सलसबील कौसर सिरात, ये सब नीचे है। नाइलैंड मोहम्मद ऊपर है, नाइलैंड नीचे है। पाँव मोहम्मद का ऊपर है, पाँव नीचे है। घुटने मोहम्मद के ऊपर है, घुटने नीचे है। कमर मोहम्मद की ऊपर है, सीना ऊपर है, सीना नीचे है। दोष ऊपर है, दोष नीचे है। हुसैन के कदम ऊपर है। पूछा ये दिन है जिंदाबाद के, मुर्दाबाद। अब अंदाजा तुझे लगाना है कि मकान किसका बढ़ा हुआ है। ऐसे तो नबी ने नहीं फरमाया था हुसैन मिलनी व अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ। या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात तेरी मोहताज है, नबी तेरे मोहताज है, किताब तेरी मोहताज है, जन्नत तेरी मोहताज है, सलसबील तेरी मोहताज है, आसमानी मखलूक तेरी मोहताज है। फिर भी तू कहता है मैं हुसैन से। क्यों जुमला खाए जा रहे जो आगे बैठे हैं? क्यों कह रहा है कि मैं हुसैन से? कहा बेशक सरदारी, पूरी कायनात मेरी मोहताज है, मगर इस हुसैन की मुझ मोहम्मद को भी जरूरत है। क्यों? अगर ये मोहम्मद की नबूवत को कोई पहचानने वाला है, कोई बचाने वाला है, तो बस वो हुसैन की नाम है। अल्लाह इन हाथों को सलामत फरमाए। और यही सबब है कि मुबाहले के दिन भी मुस्तफा हुसैन को आगे लाता है। नहीं समझे लोग, ये अपनी मुकद्दर है। गोद में था ना हसन, उंगली में हुसैन आगे। चलो आपके कहने के मुताबिक खतीब खिताबत की दुआ करेंगे। खतीब को आगे, पीछे अली, आगे हुसैन, अली भी इमाम, हुसैन भी इमाम, दरमियान में रिसालत है और इस्मत है। बोलेंगे बोलेंगे, आगे इमाम, आखिर में भी इमाम, दरमियान में रिसालत और इस्मत। जो रिसालत और इस्मत को पहचानना चाहता है वो पहले इमामत को पहचाने। तूने तो अभी तक इमाम को ही नहीं पहचाना, कैसे पहचाने? तूने तो उनको पहचाना, तूने तो उनको इमाम माना जो मक्के की गलियों में पानी भरते थे। अगर उनको मानता जो बैठे जमीन पर है, रास्ता आसमानों का बताते हैं, तो तू यहाँ इज्जत वाला होता। आगे
आपकी मोहब्बत है, बीमारी खत्म हो गई है। मौला आपको सलामत फरमाए। जब नाम अली मुंह से निकल जाता है, मौत तो क्या बीमारी भी टल जाती है, बीमारी तो क्या मौत भी टल जाती है। आगे है हुसैन, मुबाहिले में गोद में है हुसैन। ये आगे क्यों लाया? इसलिए कि पहले हमेशा किसी की नजर पड़ती है ना, तो गोद वाली चीज पे नजर पड़ती है। मसलन मैं आऊं, मेरी गोद में कोई छापर हो, तो देखने वाला पहले देखेगा गोद में क्या है। मौलवी को तो पहचान लिया, लेकिन गोद में क्या है। मुस्तफ़ा भी हुसैन को गोद में लाकर उनको मुतवज्जा करना चाहता था कि देखो ये हुसैन है, देखो ये हुसैन है। तो बड़े राइटर ईसाइयों के लिख दिया कि हम मोहम्मद का इनकार कैसे करें। हमारी अब जरूरत ही नहीं मुबाहिले के बाद कि हम मोहम्मद की नबूवत का इनकार करें। क्यों? जिस मोहम्मद का हुसैन जैसा नवासा हो, वो मोहम्मद झूठा हो नहीं सकता। कंधों पर घबरा तो नहीं करता, दोषों पर है हुसैन। किसी साईं की दीद पड़ी है, हाँ किसी साईं की दीद पड़ी है। देख कर कहता है कितनी ना अच्छी सवारी है। जो पहुंच गए होंगे मेरी बाबा, आगे फाड़ फाड़ कर ना देखे, हवाले का मैं जिम्मेवार हूँ। जो जो पढ़ रहा हूँ अपनी जिम्मेवारी से पढ़ रहा हूँ। अभी तक 3 दिन इधर किसी साईं की दीद पड़ी और देख के कहता है कि कितनी ना अच्छी सवारी है। मैं कह दूँ या रसूल अल्लाह, हुसैन ने फरमाया औरों की सवारी है, मेरी नहीं। आपके इर्द गिर्द गनी बहुत रहते थे, किसी को कह देते घोड़ा ला कर देता, ऊंट ला कर देता। हुसैन को सवारी ही करानी थी। किसी को कहते आवाज रिसाला जाएगी, जरदारी जुबान संभाल के बात कर। ये कोई आम नहीं, ये हुसैन है, ये सवारी मांग रहा है। हमेशा सवार की मयार देख कर फिर सवारी दी जाती है। आपके मत जो हुसैनी बैठे हैं, सवारी हमेशा सवार के मयार को देख कर दी जाती है। तो जब हुसैन के मयार को मैंने देखा और कायनात में दीद दौड़ाई कि कौन सी सवारी हुसैन के लिए अच्छी लगती है, जब देखा ना मैंने कायनात में, तो अपने सिवा मुझे कोई और अच्छी सवारी नजर ही नहीं आई। इसलिए वो भी कह रहा है कि कितनी ना अच्छी सवारी। अब जैसे ये जुमले सुने ना मुस्तफ़ा, एक मर्तबा जलाल में आया मेरा मुस्तफ़ा, उसे देखकर फिर फरमाते हैं क्या कहा? ओ साईं क्या आखिरी, क्या कहा, क्या कहा? वो कहते हैं सरकार मैंने गलत तो नहीं कहा, अच्छी सवारी है। इश्क़ अमल है, उसने अमल है, खल्क़ अमल है, तख़लीक़ अमल है, जूद अमल है, इल्म अमल है, अक़ल अमल है, नूर अमल है, दाना सबूत है, मौला कुल है, दुर्रत इब्राहीम है, नस्ल इस्माइल है, त्वाहा है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, सिराजुल मुनीर है। किस्मत आप पे नाजा है, तहारत आप पे दरख़िशां है, इमामत आप पे कुर्बा है, अब्दुल्ला की आन है, अब्दुल मुत्तलिब की शान है, अबू तालिब की जान है, गुले गुलशन का बाग है। मैंने गलत तो नहीं कहा, कुरान आप पर आया, नबूवत आप पर आई, शहादत आप पर आई।
आप पर आई, आपका घर पूरा पे आए, आप पे मिस्र। इसलिए मैंने कहा कि कितनी ना अच्छी सवारी है, कितनी ना अच्छी सवारी है। दूसरी मर्तबा बुजुर्गों जब कहा ना इसने कितनी ना अच्छी सवारी है, मुस्तफा देख के फरमाता है तुझे सवारी नजर आ रही है, सवार नजर नहीं आ रहे। सवार नहीं देख रहा, मुझे सवारी नजर, सवार नजर नहीं है। ये मुस्तफा ने हाजी साहब एक कानून बना दिया कि देखो हुसैन को चाहिए थी सवारी और मैं बना हूं इसकी सवारी। मैं कोई जानवर नहीं, सवारी होती है जानवर की, लेकिन मैं माअज़ल्लाह मेरी तो जुबान जल जाए, सबक देने के लिए मैं हुसैन की सवारी की शबीह बना। अपने मजहब की वकालत भी मुझे करनी है ना। मैं हुसैन के लिए हुसैन की सवारी की शबीह बनी हूं, तो कयामत तक अब जो मुहर्रम में अयामे अज़ा में हुसैन की मोहब्बत में हुसैन की सवारी की शबीह निकाले, हुसैन के बच्चों के झूलों की शबीह निकाले, सेज की शबीह निकाले, तो भूल कर भी उसे बिद्दत न कहना, समझना मुझ मोहम्मद की सुन्नत है। समझना मेरी सुन्नत है जो मैं भी शबीह बनाऊं। जैसे मुस्तफ़ा को हुसैन कहता गया ऐसे मुस्तफ़ा करता गया। नानाओं की सवारी तेज चल रही है, हमारी सवारी आहिस्ता क्यों? कहते हैं ऐसे चला जैसे ऊंट चलता है। नानाओं की सवारी के लगाम है, हमारी लगाम क्यों नहीं? आधे जुल्फ दिए हसन को, आधे जुल्फ दिए हुसैन को। मैं जुमले जुमले का ज़ामिन हूँ मुज़फ़्फ़र भाई। आधे जुल्फ मैं ऐसे कह दूँ फ़कत वल्लैल की नहीं, बल्कि जिस मोहम्मद की पूरा कुरान तारीफ कर रहा है, उन तारीफ की जुल्फ़े हुसैन के हाथ में हाजी साहब ने तो वल्लैल कहा, लेकिन जिस कुरान पूरे ने मुस्तफ़ा की तारीफ की, वो पूरी तारीफ की जुल्फ़े हुसैन के पास, आधे जुल्फ हसन के पास, आधे जुल्फ हुसैन के पास। एक कहता है नाना घर चल, अभी तक तो घंटा चाहिए इस बातों को पूरा करने के लिए। एक कहता है नाना मस्जिद चल, एक कहता है घर चल, एक कहता है मस्जिद चल। लिखने वाला सवाई के मुहल्का में अल्लामा इब्ने हजर मक्की भी लिखता है कि 70 मरतबा हसन के कहने के मुताबिक मोहम्मद घर की तरफ गया, 70 मरतबा हुसैन के कहने के मुताबिक मोहम्मद मस्जिद की तरफ गया। अच्छा, तो ये मोड़ मोड़ के चेहरे तुझे सबक नहीं दे रहा? मैं हूं कायनात का रहमत लिल आलमीन और मैं रहमत लिल आलमीन। इसको मोड़ रहा है कभी हसन कभी हुसैन। तो तुझे भी अगर कभी रहमत चाहिए तो या हसन के दर पे आना या हुसैन के दर पे आना। जब दिन को मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने बच्चों को कंधों पर उठा के मदीने की गलियां घुमा रहा था, एक मरतबा बतूल ने अली अलैहिस्सलाम को फरमाया अपने बच्चों को समझाओ मेरे बाबा को तंग न करें। और आपको हम के सिवा कोई काम न दे। बिस्मिल्लाह, मार्फती बंदे बैठे हैं। बिस्मिल्लाह। याद ही तपती धूप है, गर्मी ज्यादा है, तेरे बाबा को बच्चों को समझाओ ज्यादा तकलीफ न दे। अली बादशाह ने जैसे ही बतूल सलामुल्लाह अलैहा के ये जुमले सुने,
तो गया, शहर की तरफ आया, गलियों की तरफ आया। नबी ने अपने अली को आते देखा तो समझ गया, समझ के फरमाता है या अली वहीं रुक जा, बिस्मिल्लाह, या अली वहीं रुक जा, ये मेरा और हुसैन का आपस में राज है, इस राज को बस मैं जानूं। आज जिसको कंधे पे उठा रहा हूँ मैं, इसका कोई जनाजा उठाने वाला नहीं होगा। अल्लाह को इस गम के सिवा कोई गम नहीं। ये तो मेरा कर्ज है, हुसैन किसी का कर्ज नहीं रखता। यानी जिसको दोष पर उठाकर मैं गलियां घुमा रहा हूँ ना, इसको कोई कफन देने वाला नहीं मिलेगा, इसको गुस्ल देने वाला नहीं मिलेगा। आया ना घर जब हुसैन बादशाह, बतूल ने फरमाया तूने मेरे बाबा को तकलीफ तो नहीं दी, जो कंधे पे सवार होके बाबे को 70 मरतबा मोड़ा है। ये तड़प के हुसैन बादशाह फरमाता है अम्मी जान ज्यादा शिकायतें न कर, 70 मरतबा मैंने आपके बाबा को मोड़ा है, लेकिन देखना तेरा बेटा तीर कितने खाता है। अल्लाह के बहन मुस्तजाब फरमाए नौकर, मैं तो कंधों पे सवार हुआ हूँ, अंदाजा लगाना कि मैं तीरों पे कैसे सवार होऊंगा, ना ज़ीन पर हूँगा ना ज़मीन पर हूँगा। उस वक्त तेरे बाबा का कर्ज उतारूंगा। आज़ादारों, आज 9 मुहर्रम, एक दिन का मेहमान है ये नवाब करबला। जितना पुरसा देना है जी भर के दे। अब बतूल फरमा रही है किस किस का पुरसा लूं, अली अकबर का पुरसा लूं, कासिम का पुरसा लूं, अब्बास का पुरसा लूं। अरे मेरा तो एक ही घर, एक ही दिन में घर उजड़ गया है। हाथ बांध के सब सुन्नी शिया भाइयों को मैं मिन्नत करता, गुजारिश करता, मजलिस में रोना आए तो रो, ना आए तो कोई गुजारिश नहीं, कोई मिन्नत नहीं, क्योंकि आंख उसी से आंसू आता है जिस आंख पे सैयदों की मोहर होती है, जिस आंख पे सैयदा राजी होती है उसी आंख से अश्क पाता है। और ये तेरे लिए जरिए निजात है, लेकिन मेरी मन्नत नहीं, जिसकी मोहर होगी वो रोएगी। मेरी गुजारिश नहीं, मैं मिन्नत करूंगा उस वक्त जरूर होना जब तू अपना बेटा दूल्हा बनाए। बिस्मिल्लाह, जो जवान बेटे आए जरूर करेंगे। सैयदा आई हुई है पुरसा लेने के लिए मेरे माँ बहन बहनों के साथ। बिस्मिल्लाह, मैं नौकर मसाहिब, बिस्मिल्लाह, तो खनीज का बच्चा उस वक्त जरूर होना जब जो अपने जवान के चेहरे पे सेहरा सजाए, उसके हाथों पे मेहंदी लगाए, उसे जब सेज पे बिठाए, तो जब वो तुझे प्यारा लगे ना, और बेसाख्ता हाजी साहब दुआ भी निकल जाती है दूल्हे को देखकर। अल्लाह से मुखातिब होकर उसके बुजुर्ग दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इस दूल्हे की जिंदगी बड़ी करना। मसाहिब के जुमले आपकी मर्जी है, या अल्लाह इस दूल्हे की दुल्हन को सदा सुहागन रखना, या अल्लाह इस दूल्हे को औलाद देना, और मेरी इतनी जिंदगी करना जो इसके बेटों को मैं गोद में उठाऊं। जब ये दुआ निकले ना, एक मरतबा करबला की तरफ रुक करके फरमाना, कासिम तेरी जवानी का बड़ा अरमान है, तेरी माँ की हसरत का बड़ा अरमान है, हसन बादशाह तेरे लाल का बड़ा अरमान है। ये 13 बरस का दूल्हा, 13 बरस का नौशा, जिसे अमीर कासिम के नाम से याद किया जाता है। ये क्यों अमीर कहा जाता है? इसलिए कि था 13 बरस का, लेकिन खाने के वक्त लुकमा नरम करके माँ खिलाती थी। यही तो अमीरी है। बिस्मिल्लाह, मैं नौकर, मैं हाथों से माँ
इस दूल्हे को खाना खिलाती थी। आज 9 की शब होने वाली है ना मुजफ्फर भाई, ये 9 की शब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने 4 कामों में 4 हिस्सों में बांटी है। मुसल्ले पे बैठा ये एक हिस्सा, करबला के मैदान में गया, माँ से शिकायतें करता रहा, माँ की गोद में सर रखता रहा और हलाल नाफे बिन हलाल को वो जगह भी दिखाता रहा कि यहाँ अकबर गिरेगा, यहाँ कासम के टुकड़े होंगे, यहाँ अब्बास के बाजू गिरेंगे। ये दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा सहाबा को बुलाता है, जिसे जाना है चला जाए, यजीद मेरे खून का प्यासा है। ये जो जाना था वो चला गया, लेकिन जो बैठा है वो कहता है हुसैन अगर तुझे इस हालत में छोड़ गए तो रसूल को क्या जवाब देंगे, बतूल को क्या जवाब देंगे। अब अगर रोना ही चाहता है तो आज की शब जब हुसैन की बारगाह में, हुसैन के खैमे में जब सहाबा ने थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला ना, तो ये आवाज सैयद सज्जाद के कानों में पड़ी है। जो रोना चाहता है, जो मातम करना चाहता है, बिस्तर बीमारी पे लेटा हुआ था, लेकिन जब साहब हुसैन का आवाज सज्जाद के कानों पे पड़ा, बीमारी भूल गई, टूटा हुआ असा उठाया, असा उठा के बाप हुसैन के खैमे पे आया, वहीं दरवाजे पर अब्बास को पाया। अब्बास को देख के फरमाता है चचा मेरे पापा को तो बुलाना। अब्बास ने पैगाम दिया, पैगाम देकर जब हुसैन ने पैगाम सुना ना तो तड़प के बाहर निकला, बेटे की दाढ़ी को बोसा देकर फरमाता है बेटा तू तो बीमार है, बाहर क्यों निकला है? बेटा तेरी मंजिल तो अभी आगे है, तू आया क्यों है? बेटा बाप से मुखातिब होकर फरमाता है बाबा आपके सहाबी हैं, आपके प्यारे हैं, लेकिन इनको समझा दो कि मेरी पुफियां मेरे साथ हैं, ऊंची आवाज में न बोले। मेरी पुफियों की कानों में किसी गैर की आवाज नहीं आई, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर रही। हाथ बांध के बोला सज्जाद की बारगाह में, मैं कहूँ मौला ये तो हुसैन के सहाबी है जिनकी आवाज आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। अल्लाह जाने आप बाजारों में कैसे गए होंगे, दरबारों में। मोमिनीन मेहरबानी करके अगूठे से जा पे थे माशाल्लाह सलवात पढ़ जाओ ते थोड़ा वक्त से नाराज न थी सो इंशाल्लाह। आज रात इंशाल्लाह चाह पचार लजते जवार कौसर बास पचार दे कोई मजलिस अदा होसी जिंदे में जाकिर अल बैत सैयद आमिर अब्बास शाह मौला चौधरी आले जाकिर अल बैत कौसर बास मशहूर एहसानपुर ले खिताब करे सन इंशाल्लाह कल दे मजलिस दा शेड्यूल भाईजान खुद इंशाल्लाह ऐलान फरमे सन। चैन लोगो चैन बोलो ते फिर के सारा तरैन बोलो, कदम कदम ते यजीद लफ्जन खुदा दे बंदे हुसैन बोलो। मौला पैंतन पाक तो रटोया मंजूर मकबूल फरमाए, मौला द्वारी जितने नियाज मंजूर मकबूल फरमाए। मैं जाकिर सैयद मुख्तियार शाह भैया तकरीबन मुख सारे जाकिर जान दें मेरा मुहर्रम पाक को नहीं मैं इमाम चंद दोबारा मौला पैंतन पाक तक बोलवे 15 मुहर्रम गुमान सलाना मजलिस करवाना रहना और शाम वाई के तो यहाँ की दुआ करे सा। मोहम्मद बैठे हो, सैयद बैठे हो, नजर अल्लाह तनियाद हुसैन हम समझ के मैं सैयदी मदद करे सो जितने नियाज इमाम हुसैन रात वैसे मौला इमाम हुसैन तो नहीं पढ़ते सलाम। भी